हमारे यहाँ सत्संग रोज़ाना होता है, हर सत्संगी से मिला जाता है। हर एक को पूरी इजाज़त छूट है कि कोई भी बात, सामाजिक बात हो, घरेलू बात हो, अभ्यास संबंधी हो, नाम की हो, सुमरण की हो, ध्यान की हो, अभ्यास की हो, कोई रोक टोक नहीं, कोई पाबंदी नहीं। जो बच्चा बोलना जानता है वो भी आके अपनी बात कह सकता है। इतनी छूट आपको किसी भी आश्रम में कहीं भी नहीं मिलेगी। कहीं भी जाके देख लेना, कोई आपको ये तक नहीं पूछेगा क्यों आए हो। यहाँ पे सबसे पहली बात, आने पे खाना, उठना, बैठना, सब तरह की सहूलियत आपको दी जाती है। लेकिन उस बात को पाके सत्संग की ओर ध्यान नहीं देते आप। इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, ये चीज़ तो सब मिथ्या है। क्यों कही कबीर साहब की वाणी थी, याद रखो कल, आज और कल। क्या कहा मैंने? कल, आज और कल। कल का परिणाम आज है, हम जो हैं, और कल की चिंता में आज को खो दो। कल को बनाने के लिए आज को सुधारना पड़ेगा, आज भी सुधर जाएगा और कल भी बन जाएगा, और जो पीछे का कल का कर्ज था वो भी उतर जाएगा। इसलिए कही है कि अगत में मत ना बोवे सूड़। सूड़ बोने का है, खोटे मंदे कर्म करके अपने भविष्य को ना बिगाड़ो। इस दुनिया में सारा कर्म का खेल है। जो इंसान जैसा कर्म करता है वैसा फल उसको मिलता है। भूल से भी ये ना सोच लेना कि भाई हम बुरा करके हमारा अच्छा हो जाएगा, नहीं होगा। वैसे तो मेरे से अगर पूछो तो मैं टाइम के अनुसार बात कहा करता हूँ। पहले तो मैं कलयुग को कहता था पाप युग है ये। 4 युग थे, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। लेकिन ये कलयुग से भी आगे निकल गया पाप युग, और ये उससे भी आगे निकल गया ये मतलब युग है। मतलब युग, मतलब जब तक इंसान का है तब तक वो इंसान उसको अच्छा लगता है। जिस दिन किसी को भी सच्ची बात कह दोगे उसी दिन सोच लेना कि तुम उनके दुश्मन बन जाओ। सच्ची बात कहने का ज़माना नहीं है। संतों का काम है सच्ची बात बताना, भरम में नहीं रखना, और सच्चाई का रास्ता दिखा के उनको ये समझाना कि जैसा कर्म करोगे वैसा नतीजा आपको मिलेगा। परंतु हम इस चीज़ को भूल जाते हैं। क्यों भूल जाते हैं? दुनिया में देखते हैं कि जो आदमी खोटे मंदे कर्म करते हैं वो सुखी हैं, तो फिर सोच लेते हैं कि बुरा करने वाला सुखी है और हम अच्छे करते हैं फिर भी दुखी हैं। लेकिन ये नहीं सोचते कि ये अगत में कांटे बो रहा है, तो अगत में फूल बो रहा है। ये है वो कांटे और फूल बोने वाला। इसीलिए कहते चंदन बिरवा कदे ना सींचे, सींचे आग बमूल। अरे चंदन का पेड़ जो हर प्रकार से आपको खुशबू देता है, उस जैसी लकड़ी कोई होती नहीं। अगर उसको छू दोगे थोड़ी देर के लिए तो भी आपके हाथों में उसमें खुशबू हो जाएगी। उसमें कुलाड़ा आरा जो भी उसको काटता है, काटने वाले में भी खुशबू हो जाएगी। ये चंदन का गुण है। वो इसका मतलब चंदन बहुत बढ़िया चीज़ है। अच्छे गुण चंदन के समान है। जिस प्रकार से अच्छे गुणों को तुम अपना लोगे तो आप उस चंदन की तरह हो। चंदन पेड़ की परवरिश करते हो, उसको आप पूजा करते हो। लेकिन हम करते क्या है? खोटे मंदे कर्म, वो आक बंबूल है हमारे जीवन के। वो सूड़ है, वो कांटे हैं, वो दर्द है, वो तकलीफ है, वो पीड़ा है आने वाले भविष्य के लिए। वो नरकीय जीवन है जो हमें आगे जाके उसका
भोगना पड़ेगा। ये ना सोचो कि हिसाब नहीं है, हिसाब लेखा और मूल हर चीज़ का। तुम धोखा कपट कर सकते हो, झूठ बोल सकते हो, चोरी छीना झपटी कर सकते हो, नीच कर्म कोई भी कर सकते हो, लेकिन छूट है, आज़ादी है। लेकिन जब फैसला होगा तो इनकार नहीं कर पाओगे। इसलिए कहिए कि तुम यहाँ भजन करने के लिए आए थे, ये उल्टे सीधे कर्म करने के लिए नहीं। बहक जाते हैं, थोड़े से लालच के लिए सब कुछ खो बैठते हैं। इंसान अपनी गंदी आदत के लिए अपना जीवन बर्बाद कर लेता है। नेक रास्ते पे चलते चलते वो ऐसी कोई छोटी सी लालच की चीज़ मिल जाए, डूब जाता है उसी में। और ऐसे खेल हुआ करते हैं, क्योंकि काल और माया का यही खेल है कि सही रास्ते पे चलने लगोगे तो वो उसको दुख दे के भी अपनी ओर ले सकते हैं, कोई किसी प्रकार का उनको नुकसान पहुंचा के। उसमें अगर नहीं फंसते तो किसी लालच में लेके, या किसी गंदी आदत को, शराब की आदत लगा देंगे, किसी नशे की लत, या कोई उसको और ऐसी बुरी आदत डाल देंगे कि जिसके कारण वो प्रभु भक्ति से हटके दुनियादारी के पाप कर्म में फंस जाएगा और उसे भक्ति के रास्ते से दूर भाग जाएगा। क्योंकि ये आसान काम नहीं है, ये जीवन पर्यंत का काम है। एक दिन, 2 दिन, घंटे, 2 घंटे, 4 दिन, 5 दिन कोई किसी चीज़ को निभा देगा। कबीर साहब एक जगह कहते हैं कि संत का जूझना जिंदगी भर का है, सती 2 घड़ी में जल के मर जाएगी, पीछा छूटा, सारी जिंदगी नहीं दुख होया उसको। अगर कोई सूरवीर लड़ाई के मैदान में जाता है, वो 2-4 घंटे, 1-2 दिन लड़ लेगा, टाइम लिमिट है उसकी भी। लेकिन संत का जूझना तो जब से कदम रखेगा आखिर तक ये भक्ति के मार्ग में, उसका निभाना बड़ा कठिन हो जाता है। तो इसलिए डगमगाना नहीं चाहिए। तकलीफ तो होती है, सहन करना पड़ता है, लेकिन उसका फल बहुत मीठा है। इसलिए कर्मबंदी संसार है। जो इंसान, जैसे आप बहुत अच्छे कर्म करके आए हो, बहुत भागी हो आप सभी, आपको अच्छा जन्म मिला, कितना सुंदर शरीर मिला, सर्व अंग आपके संपन्न हैं, आँख, कान, हाथ, पैर सब काम करते हैं, बुद्धि आपकी सही है, अच्छे परिवार में जन्म मिला, खाने पीने, सोने, जागने, उठने, बैठने की सब आराम, सब सहूलियत आपको मिली, आपको भक्ति करने का तरीका बताने वाला गुरु मिला, आपको अच्छी संगत करने के लिए सत्संग मिला, और आपको एकांत में रह के भी नाम भक्ति करने के लिए नाम का मंत्र मिला। और इतना कुछ होने के बाद भी आप अगर भटकते हो, रास्ते से चूकते हो, फिर अभागा काम हो जाता है। बड़े भाग्यवान हो कि जिसको ये सारी चीज़ मिली हो, उसे ऐसा भाग्यशाली कोई है नहीं। जिनको नहीं मिलती, जिन वो अज्ञान के बस बहे जाते हैं, उनको तो कष्ट झेलने ही झेलने। इसलिए भाई समय निकाल के नाम भक्ति किया करो। बिना नाम के हमें कौन जानता, कौन पहचानता। महापुरुषों ने फरमाया है, जिस नीच को कोई न जाने, और सुमरत नाम सब जग पहचाने। जिस नीच को कोई नहीं जानता, नाम के जपने के कारण दुनिया सलाम करती है, दुनिया जानती है। हमारे जो गुरु की कृपा के कारण अब देखो, जहाँ कहीं भी जाते हैं इज्जत सम्मान मिलता है। क्यों मिलता है? हमें नहीं मिलता। गुरु ने जो ज्ञान दिया, गुरु की पूजा है ये। हम तो गंदे इंसान, गंदे कर्म करने वाले, नीच कर्मों में पड़े हुए थे। गुरु ने वो आदत छुटा के हमारे अंदर अपना रंग भर दिया। उस रंग की पूजा है ये। वो ये गुण है जो गुरु ने गुण दिया। उस गुण को देख के लोग इज्जत और सम्मान देते, नहीं कोई किसी को नहीं जानता। इंसान तो पाप कर्म का पुतला है। सब प्रकार से, तन से ये, मन से ये, कर्म से ये, सबसे बुरे से बुरे काम करता है, नहीं चूकता। अपनी आदत का गुलाम है।
लालची है, स्वार्थी है, क्रोधी है, अहंकारी है, डूब जाता है छोटे छोटे लालचों के कारण। तो इंसान अपने आप को बना भी सकता है और बर्बाद भी कर सकता है। बनाता है वो जो गुरु के वचन में चलता है, कहा मानता है, शिक्षा मान के जो गुरु कहता है वैसा करता चलता है। लेकिन जब मनमुखी काम करता है, स्वार्थ और लालच में बह जाता है, फिर उसका कोई रखवाड़ा नहीं है, क्योंकि उसने गुरु की सीमा को उल्लंघ दिया। गुरु का नियम और मर्यादा लक्ष्मण रेखा है। गुरु ने जो नियम बताया, बात बताई, समझाई, उसके अंदर रहो, उस दायरे में रह के काम करते रहो। तुम्हें काल की भी हिम्मत नहीं कि तुम्हें हाथ लगा दे। लेकिन मर्यादा को जब तोड़ दोगे तो ऐसी हालत हो जाएगी जैसे पिंजरे में बंद करे हुए शेर के मूंछों को चूहे भी काट देंगे। समझते हो कि नहीं? ये हालत है। इसलिए गुरु के भाने में रह के अपने सारे काम करो। गुरु तुम्हारी संभाल करेगा, मालिक आपकी मदद करेगा। नाम को ना भूलो, चाहे कैसा भी हालत गुजरे, उसमें चिंता ना करो, समय बदल जाएगा, सारा सही होगा। नाम के तुल्य कोई चीज़ नहीं। सबको आशीर्वाद।